परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक पोस्टर को लेकर विवाद तेज हो गया है, जिसने कानपुर से शुरू होकर उन्नाव, बरेली, गोंडा, कन्नौज, आगरा और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन को जन्म दे दिया है। इस विवाद के चलते कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के साथ टकराव हुआ। प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ा दी है। दरअसल कानपुर में 5 सितंबर को बरावफात जुलूस के दौरान रावतपुर इलाके में एक साइन बोर्ड लगाया गया था। यह वही मार्ग था जहां पर रामनवमी का जुलूस निकलता था। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा के रूप में देखा और विरोध जताया। मौके पर पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। इसके बावजूद 9 सितंबर को पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें आरोप था कि बोर्ड लगाने से सांप्रदायिक सौंदर्य बिगड़ता है और नई परंपरा बनाई गई। इस विवाद के बाद 21 सितंबर को उन्नाव जिले के शुक्लागंज इलाके में मुस्लिम समाज ने समर्थन में रैली निकाली है। प्रशासन का कहना था कि रैली के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान झड़प हो जाती है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने लाठियां भी चलाई। इस घटना में कई लोग घायल हुए और करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिससे महिलाएं भी शामिल हैं। बरेली में भी मुस्लिम समाज ने कानपुर में हुई एफआईआर के विरोध में पोस्टर अभियान और विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शहर भर में पोस्टर लगाए गए और मोहब्बत तथा धार्मिक आस्था का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की निगरानी भी कड़ी रखी गई है। हैदराबाद में भी इसी विवाद को लेकर असर देखा जा सकता है। नापल्ली पब्लिक गार्डन में शुक्रवार को प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए और एफआईआर की वापसी की मांग की है। यह साफ संकेत था कि मामला अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और देश भर में संवेदनशीलता बढ़ाती जा रही है। कानपुर में इस विवाद के दौरान स्थानीय हिंदू संगठनों ने बोर्ड तोड़ने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद पुलिस ने 25 मुस्लिम युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा रहा है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। विवाद केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, हम आपको बता देना चाहेंगे। यह सामाजिक सौंदर्य और कानून व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है और इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है और बढ़ा भी है। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति मानता है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा कहता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर समझदारी और संवाद की आवश्यकता कितनी अहम मानी जा रही है। इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रशासन को कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा को संतुलन बनाए रखना होगा, जबकि समाज के विभिन्न वर्गों को भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का रास्ता अपनाना होगा। अभी हालात ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कई शहरों में पुलिस बल को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। प्रशासन ने जुलूस और प्रदर्शन की निगरानी के लिए विशेष कदम भी उठाए हैं। इसके बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी भी बड़ी घटना से बचने के लिए सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। इस विवाद ने देश भर में यह संदेश दिया है कि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक संवेदनशीलता लगातार बढ़ती जा रही है। समाज के अलग अलग हिस्सों में संवाद और समझ की कमी के कारण ऐसे मामले हिंसक रूप ले सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन और समुदायों के बीच बातचीत होती रहे ताकि ऐसे मामले ना बढ़ सके। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के कानपुर और उन्नाव से शुरू हुए इस विवाद ने पूरे देश में धार्मिक और सामाजिक संतुलन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। यह केवल कानून और प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि यह सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और समाज में शांति बनाए रखने की चुनौती भी बन गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है कि क्या कोई जाति विशेष अपने नाम पे रैली निकाल सकता है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये गलत है, मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं, मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है। अब क्या सही है क्या गलत है ये सरकार तय करेगी, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आसपास का माहौल जरूर
खराब होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुमन। धन्यवाद।